दौड़ सकते हैं, यमुना पार के बाबा जी हैं। भैया, आपके बाबूजी की तबीयत खराब हो गई है। अरे हम काम कर रहे हैं ना, आएंगे बाद में, जाके बोल दो शाम को आएंगे। बाबा को देखिए, बाबा पहाड़ों में रहते हैं, हिमालय में रहते हैं, संगम में आए, कुंभ मेले में आए। क्या हुआ? बाबा आपको बुलाया घर पे। तो देख रहा हूँ काम कर रहे हैं, बाद में आएंगे, चल जाओ। हाँ माता जी, ये बाबा जी हैं हमारे। क्या हुआ? विजय भैया, बाबूजी बीमार पड़ गए, उल्टी टट्टी कर रहे हैं, बिस्तरा पकड़ लिए। बिस्तरा पकड़ लिया? बाबा हम बाद में आएंगे, हमारे बाबूजी की तबीयत खराब है। चल 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 महाराज, हम बाद में आएंगे महाराज। हम पेशाब करके आते हैं। तुम्हारा पेशाब नहीं, सुनामी है, पुल बह जाएगा, यहाँ न मुँह तो। चला भैया आप चलो, हम पेशाब करके आते हैं। अबे दीवार कमजोर गिर जाएगी। आप जाइए। अम्मा क्या हुआ? कहाँ थे तुम? हम तुम्हें कितना ढूंढवाए। नीलम थी हम। अब चलो अंदर बुला रहे हैं। चल बाबूजी दरवाजा बंद कर दे। क्या हुआ बाबूजी? कुछ नहीं। क्या कर रहे थे? मेला में दर्शन करा रहे थे लोगों को। बाबूजी हमें काहे के लिए बुलाए? जब हम तुम्हारे जैसे थे ना, सिनेमा देखते थे, तो हमारे बाबूजी बहुत बीमार पड़ गए। वो तो जाने वाले थे, दौरा पड़ा था ना, और हकीम जी ने तो कह दिया था चले जाएंगे। तो हमको बुलाए और एक ही चीज बोले, जब से हम गंगा जमुना देखे हमें जिंदगी का एहसास हो गया, और तब से वो दिलीप साहब जो आए उनको हम फॉलो किए सारी जिंदगी। गंगा जमुना से गोपी और गोपी से दुनिया तक। तो फिर वो हमको एक शहद का बोतल दिए, और शहद का बोतल देके बोले, ये लेकर तुम बंबई जाओ यूसुफ साहब के पास, और उनसे कहना कि इसमें उंगली डालकर चाट लें। हम बंबई पहुंचे, यूसुफ साहब का घर ढूंढे, और फिर उनके घर के सामने जाके खड़े रहे। 3 दिन तक खड़े रहे, और फिर यूसुफ साहब आए। हमने उनसे कहा कि देखिए हमारे बाबूजी आपके बहुत जबरदस्त प्रशंसक हैं, और वो ये चाहते हैं कि आप इस शहद की बोतल में उंगली डालकर शहद चाट लें, वो खुश हो जाएंगे। तो यूसुफ साहब ने चले। बाबूजी ने उसमें से रोज शहद खाए 1 चम्मच, और हकीम साहब क्या बोले थे, 6 महीने में चले जाएंगे। 6 साल तक जिंदा रहे। सौदागर देख कर गए, और जाते जाते क्या कह गए अम्मा से पता है? हिलो। तो बेटा अब ऐसा है कि अमिताभ बच्चन हम उनके शबरी बनना चाहते हैं, लेकिन अब बेर लेकर तुम यहां से वहां जाओगे, फिर वापस आओगे, तो बेर तो सड़ जाएंगे ना। तो इसलिए ये मुरब्बा है, अमिताभ बच्चन को बोलो कि इसमें से आधा खा ले। कितना पैसा कितना हुआ? 2100 रुपया। ए भैया इतना पैसा होता अमिताभ बच्चन घर आने का? अरे भैया अमिताभ बच्चन के घर आए हो ना, इतना ही लगता है। किसी खान खन्ना कपूर के यहाँ आते ना तो 500 में चौंपा देते। आप भी इलाहाबाद से? यस। अमिताभ बच्चन से मिलना है। अमिताभ बच्चन से अभी नहीं मिल सकते। उनको बताइए हम इलाहाबाद से आए, हमारा नाम विजय है, उनको बता दीजिए। ऐसे हिसाब से नहीं मिल सकते। हमारा घर मुट्ठीगंज में। हाँ, हमारे घर से इनका घर जो है 1.5 किलोमीटर भी नहीं। ओके है ना? और उनको ये भी बताइए कि हमारा नाम अपनी कई पिक्चर में इस्तेमाल किया है विजय। आप बताइए, हम इंतजार कर लेंगे ड्राइंग में, कोई दिक्कत नहीं। सब ठीक है, लेकिन साहब ऐसे नहीं मिल सकते। कैसे मिलेंगे? साहब किसी को मिलते हैं नहीं। यदि आपको साहब को मिलना है तो साहब का जो नया बंगला है जलसा, वहाँ पर साहब पब्लिक को दर्शन देते हैं। नहीं, हमको दर्शन नहीं करना, हमको मिलना है। मतलब दर्शन हमारे यहाँ होता है इलाहाबाद कुंभ में। आपकी बात सही है, लेकिन साहब ऐसे देखिए, साहब बहुत बिजी आदमी है, वो बहुत बिजी रहते हैं, और ऐसे नहीं वो हम मिल सकते। जानते हैं वो बिजी हैं। हाँ। देखिए हमारा काम बस 2 मिनट का है, आप उनको बता देंगे, हम तो उनके घर के आदमी हैं।
आप एक खत डाल दीजिए, खत में आपका नाम, आपका चिट्ठी- आता, चिट्ठी हाँ लिखनी जी होगी चिट्ठी हमको? लिख चिट्ठी दीजिए लिखनी आपको। चिट्ठी हम देंगे, किसको देंगे चिट्ठी? चिट्ठी आप पोस्ट कर दीजिए। आप पोस्ट कर दीजिए या नहीं प्रतीक्षा पोस्ट- बंगले पोस्ट पर। में तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। कोरियर कर दिए। नहीं, फोन तो होगा साहब के पास, उनको खबर कर दीजिए। फोन तो इतने बड़े साहब का फोन नंबर हमारे पास तो है ही नहीं। तो जिनके पास है उनको बुला लीजिए, हम इंतजार यहाँ कर रहे हैं। पर बैठ जाते हैं। आज संडे है, दफ्तर बंद है, हाँ। कैसे बोल सकते हैं? देखिए हम तो वॉचमैन हैं। यहाँ कैसा, हम हीरो बनने नहीं आए। हमारा काम है कुल मिला 2 मिनट का। आप जो मिला देंगे तो हम 2 मिनट में अपना बॉम्बे मेल पकड़ निकल जाएंगे। हम आपकी वापस बात हमारा काम सही क्या है। है यहाँ पे? ऐसे नहीं मिल सकते ना भाई। तो हम कैसे मिले फिर उनको? आप जिनके पास आप फोन है चिट्ठी डालिए आप। आप इलाहाबाद से हैं, मैं कानपुर से। आप कानपुर से हैं ना, इसलिए आप नहीं समझ रहे। हम क्या बोल, साहब को जब आप फोन से खबर कर देंगे, ठीक है कि विजय आए इलाहाबाद से मुट्ठीगंज के, तब वो बुलाएंगे ना। हम घर के आदमी है तो घर का बात अलग हो जाता है। घर के आदमी है तो साहब को मालूम है, आपको हमको थोड़ी ना पता है। आप एक काम कीजिए, साहब को आप बताएंगे तब तो पता मेरे चलेगा। साहब इधर मुंबई में है नहीं ना, है नहीं ना आप किसको मुंबई में। बताएंगे हम? इसलिए आपको बोल रहे हैं, आपका एड्रेस इसीलिए और तो पता हम बोल छोड़ रहे हैं, उनको दीजिए। फोन से खबर कर दीजिए। देखिए यहाँ का जो नियम है मैंने आपको समझा दिया, प्लीज आप यहाँ से जाइए, प्लीज प्लीज चलिए। हाथ मत लगाइए, नहीं चलिए, मतलब हम नहीं ऐसा- आप अभी ज्यादा बात कर रहे ये हैं, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं। आप चलिए प्लीज हमको चलिए नहीं करना का मतलब। प्लीज बैठ चलिए जाइए। चलिए अजीब बात कर रहे हैं आप अरे लोग। चलिए ना चलिए, आप यार। please। चलिए 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 चलो। अच्छा एक